क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि यदि किसी आर्टिस्ट को या किसी भी इंसान को उसके उम्मीद से ज्यादा पेमेंट मिल रही है तो वो गुस्सा हो जाएगा? पर हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बॉलीवुड के इंडस्ट्री में एक ऐसे भी सिंगर थे कि जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो खुशी होने के बजाय वो तो गुस्सा हो गए। और मैं जिस सिंगर के बारे में बात कर रहा हूं वो थे रफी साहब। ऐसा क्या हुआ था जब रफी साहब को उम्मीद से ज्यादा पेमेंट मिला और क्यों उन्होंने वो पेमेंट को रिटर्न करा दिया? पहले आप ये वीडियो देखो। रफी साहब उन्होंने 4,000 रुपए रखे, 16,000 रुपए जो बीच मिले थे उसमें 16,000 रुपए वापस गई। दोस्तों ये बात है आपका साल 1970s का एंड का, और उस समय जितेंद्र एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था दीदारे यार। ये जो मूवी था वो जितेंद्र का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, साथ में उनके साथ ऋषि कपूर भी थे। और जब कोई इंसान एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहता है कि मैं बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर सबको मैं लेके चलूं। यही सोचते हुए जितेंद्र साहब ने अपने ड्रीम मूवी के लिए 2 बेहतरीन सिंगर्स को अपॉइंट किया। एक थे किशोर कुमार और दूसरे थे रफी साहब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी थी ये बनना शुरू हुआ था आपका साल 1970s के एंड तक। तो उस समय ये तय हुआ था कि किशोर कुमार और रफी साहब दोनों को 4-4 हजार रुपए फीस दिया जाएगा। पर दोस्तों हुआ ये कि जब ये मूवी बनना शुरू हुआ तो अचानक से, कहते हैं ना किस्मत कब पलट जाए कोई जानता नहीं है, तो जितेंद्र साहब को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिस वजह से उन्हें ये मूवी जो है वो बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा। एनीवेज टाइम बदला, टाइम अच्छा आया, और इसके बाद जितेंद्र साहब ने सोचा कि अब मेरा टाइम पहले से अच्छा हो गया है तो क्यों नहीं इस मूवी को दोबारा से रिज्यूम किया जाए। तो फिर क्या था, मूवी की शूट स्टार्ट हुई और इसी मूवी की कुछ सॉन्ग्स और भी पेंडिंग थे जिसे गाने वाले थे रफी साहब और किशोर कुमार। पर दोस्तों जैसे कि टाइम आपका बीत गया था तो पेमेंट भी, ऑब्वियस सी बात है, वो पेमेंट भी सेम नहीं होना था। तो फिर जब जितेंद्र साहब गए किशोर कुमार के पास और उन्होंने बोला कि किशोर दा ये सॉन्ग है, आप अपना टाइम दे दो और ये सॉन्ग को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर किशोर कुमार तो किशोर कुमार थे, उन्होंने बोला कि कितना फीस होगा इसका। तो जितेंद्र साहब ने बोला कि वैसे तो 4,000 रुपए हमने तय किया था, पर आगे जो आप बोलो, क्योंकि मैं मानता हूं कि मूवी जो है वो काफी डिले हो गई है, तो आपका क्या सजेशन है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो किशोर कुमार ने बोल दिया 20,000। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इसमें सिंगर में आपके रफी साहब भी थे और जितेंद्र साहब रफी साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनको लगा कि अगर किशोर कुमार अगर 20,000 ले रहे हैं तो रफी साहब को तो कम दे नहीं सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने एक स्टाफ को बुलाया और एक 20,000 का जो अमाउंट था आपका वो एनवेलप में डालकर अपने एक स्टाफ को दिया और फिर बोला कि तुम ये पैसे जाकर रफी साहब को दे दो उनके घर पे जाके। अब जब रफी साहब ने वो एनवेलप को खोला तो उन्होंने क्या देखा, 20,000 थे उसमें। अब यही पे तो मेन कहानी है दोस्तों कि यहां पर रफी साहब को वो अमाउंट देखकर वो सरप्राइज भी नहीं हुए। उनको ना ये लगा कि यार चलो इतना पैसा कहां से आ गया। अचानक, कहते हैं ना इंस्टेंट गुस्सा, कहते हैं ना कोई इंसान कोई जरूरत से ज्यादा ईमानदार होता है या एकदम उसूल पे चलने वाला होता है। तो उन्होंने उसमें से 4,000 रुपया निकाला, अपने भाई जो उनके सेक्रेटरी थे उनको बुलाया और बाकी के 16,000 उनको दे दिया, ये कहते हुए ये पैसे तुम अभी के अभी जाओ और जितेंद्र को दे दो, और जब दोगे तो ये भी कहना कि रफी साहब काफी नाराज है। यही हुआ, रफी साहब के भाई जो है वो गए, जितेंद्र को बाकी के जो 16,000 रुपीज थे, 16,000 थे, वो जाके दे दिया और वही मैसेज कन्वे कर दिया कि रफी साहब तो बहुत गुस्सा है आपसे,
उनको बिल्कुल भी अच्छा लगा नहीं कि आपने 20,000 रुपये उनको दिया था। अब दोस्तों यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जितेंद्र साहब रफी साहब को बहुत मानते थे। उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया रफी साहब को कि रफी साहब क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरे से नाराज हो। तो रफी साहब बोलते हैं, जितेंद्र तेरे पास बहुत पैसा आ गया है क्या? बात कितना में तय हुआ था? 4,000 में ना? तो तुम अब मुझे 20,000 दोगे? जितने अमाउंट पर तय हुआ था वो था 4,000। मैंने आपके 20,000 में से 4,000 रख लिया है, बाकी का 16,000 आपको लौटा दिया है। तो आगे से जाके ये आप हरकत मत करना। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो किसी और से बेहद आप गाना गवा लो, पर मेरे सामने ये पैसे मत दिखाना। आप सोचो ये भी था, ऐसे भी इंसान होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में ऐसा इंसान मिलेगा, सुनने को मिलेगा, देखना तो दूर की बात है। और यही थे रफी साहब। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो था जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं और बताऊं कि इंसान तो बहुत सारे हैं, फनकार तो बहुत सारे हुए हैं, सिंगर्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के बियॉन्ड याद आते हैं, और उनमें से थे रफी साहब। जाने से पहले एक बार जरूर पूछूंगा, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है रफी साहब का? खासकर 1970s का पूछ रहा हूं मैं। मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है क्या हुआ तेरा वादा और ये दुनिया ये महफिल। आपका क्या सॉन्ग्स है? प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।